हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह गचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आपका इस लाइव क्लास में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम 24 दिसंबर 2023 प्रातःकालीन शिफ्ट में होने वाला है, इसलिए मैं मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर के ईएमआरएस के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है, तो अब नेगेटिव मार्किंग के अंदर कितने सवालों पर हमें रिस्क लेनी चाहिए, कितने सवाल हमें आना चाहिए और कितने सवाल पर रिस्क लेनी चाहिए, रिस्क कैसे लेनी चाहिए ताकि हम जो है उस पर क्या कर सकते हैं, जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, स्पेशली वो लोग जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीएच है, स्पेशली कैटेगरी वाले बच्चों को जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में ईएमआरएस की वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 3-4 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ सवालों पर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो 0.25 है, इसलिए नेगेटिव जो मार्किंग 0.25 है, इसलिए कुछ क्वेश्चन पे आपको जो रिस्क लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप हो सकता है कि आउट भी हो सकते हो। दोस्तों, तो आपके मन में ये सवाल था कि सर ईएमआरएस की जो कट ऑफ है वो 120 सवालों पर रहेगी, तो 120 सवाल में से कितने सवाल पर हमें आना है, पेपर को ऐसे कैसे अटेंड करना है, तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो विद्यार्थी इस समय मेरी क्लास को जो पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ऐड हो जाइए। ये लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा, भारत का लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। जो विद्यार्थी नए हैं, उन नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसका फ्री कंटेंट आप देख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, और हम आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, वहां से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम के अंदर भी डाल दिया है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8949992361, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए, आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा था कि ईएमआरएस लाइब्रेरियन कौन सा एग्जाम आप देने जा रहे हो, ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम देने जा रहे हो, कि जो नेगेटिव मार्किंग में कितने सवालों की रिस्क लेनी है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग आपको लैंग्वेज पार्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है, और जो मेन पेपर होगा 120 क्वेश्चन का, उसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको पता है कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 150, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज पार्ट के। क्या होगा दोस्तों, 30 क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज पार्ट का होगा, वो पेपर आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको 120 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके मेन पेपर, जिस पर आपकी मेरिट बनेगी। ध्यान रखना, जो मेरिट होगी, ध्यान रखना, 120 पर आपकी क्या बनेगी दोस्तों, फाइनल मेरिट बनेगी, और रिटन एग्जाम की वजह से इंटरव्यू नहीं है। और आपके लिए खुशखबरी है कि नो इंटरव्यू, ठीक है ना भाई, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे लेना, आपको ध्यान रखना। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस ये रहेगा, पहली चीज तो है आपको जाते ही आपको लैंग्वेज पार्ट आपको क्लियर करना है। लैंग्वेज पार्ट जो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% अंक लाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हिंदी में 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके 4 सवाल सही होने चाहिए। जनरल हिंदी इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10 में से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। रीजनल लैंग्वेज, उसमें भी 10 क्वेश्चन सही होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 4 सवाल आपको सही होंगे, लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान रखना, लैंग्वेज पार्ट में भी आपके नेगेटिव रहेगी।
तो इसलिए ध्यान रखना 10 में से नेगेटिव निकाल के 4 सवाल सही होने चाहिए। मान लीजिए 10 में से आपने 5 सवाल अटेंड किए और 5 में से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप आउट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वालिफाई कर लिया और रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाया तो भी आपका क्या हो जाएगा, आप एग्जाम में आउट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, लैंग्वेज को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको हिंदी में 10 क्वेश्चन आपने पूरे पढ़ लिए, अगर आपको लगता है कि ये 4 सवाल मुझे कंफर्म आते हैं तो 4 ही अटेंड करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन अटेंड कर लिया और एक सवाल गलत हो गया तो आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसलिए रिस्क नहीं लेनी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करना है। तो लैंग्वेज क्वालिफाई करने के लिए हर लैंग्वेज में आपको 4 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए दोस्तों। अब जो मेरिट है वो मेरिट जो रहेगी आपके 120 क्वेश्चन पे, किसके भाई, मेरिट जो बनेगी आपके 20 सवालों पर आपकी मेरिट बनेगी। अब इसको पेपर कैसे अटेंड करना, पेपर अटेंड करना 2 बार, ठीक है ना भाई। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना, तो पेपर को आपको 2 बार अटेम्प्ट करना है। पहले अटेम्प्ट में, तो पहले अटेम्प्ट में ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है तो पहले अटेम्प्ट में उसको कंफर्म 100% कंफर्म उसको 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना भाई। मान लीजिए एक राम नाम का स्टूडेंट है, जब उसने 120 क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ लिए और 120 में से उसको 60 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे थे, ठीक है। एक श्याम नाम का विद्यार्थी है, उसको कंफर्म ध्यान रखना है 70 क्वेश्चन आते हैं, 100% उसके 70 सवाल सही हो जाएंगे। एक दिनेश नाम का विद्यार्थी है, उसको 120 में से 80 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। के कंफर्म सवाल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे एक नाम है जो है एक विमला नाम की लड़की है, मान लीजिए उसको 90 क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं भाई, 100% 90 क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले जाते ही 120 क्वेश्चन और उनके ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो 120 में से अगर आपको लगता है जो 100% आता है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जो है आईसीटी का हो, चाहे किसी में भी, अगर आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग में सब 120 में से अगर आपको जो 100% क्वेश्चन आते हैं वो 100% क्वेश्चन को आप टिक मगल लगा दीजिए। तो पहला अटेम्प्ट में आपको जो सवाल आपको सही आते हैं वो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और 60 क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन जिसको भी आता है उस हिसाब से। और आपको पहले अटेम्प्ट करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, ओमा सीट पे गोले भर देना है। ओमा सीट पे गोले भरना है। क्या करना है दोस्तों, गोले भरना है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है ओमा सीट पे गोला करना। जैसे मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए, मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन आपको सही आते हैं, जो 60 क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप उसके 60 क्वेश्चन जो आपके 100% सही हो रहे हैं, उन 60 क्वेश्चन को आप जो है ओमा सीट में गोले भर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, रिस्क लेना है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि रिस्क लेना है। तो आपको रिस्क कितने सवाल पे आपको लेना, ध्यान रखना। तो राम नाम के स्टूडेंट के अगर आपको 120 में से, क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों 120 में से, तो 120 में से अगर आपको 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो पीछे कितने क्वेश्चन बचे, 60 क्वेश्चन बचे। तो जिसके 120 में से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 20 सवाल का रिस्क लेना है। कितना सवाल का रिस्क लेना है दोस्तों, 20 सवाल का रिस्क लेना है। बस 60 क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, तो बाकी जो बचे हुए 60 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे आपको सेलेक्ट करने हैं जिसका आंसर आपको 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपको सही लगना चाहिए, ठीक है ना। 60 में से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे लेने, आपको लगता है कि इसमें 2 ऑप्शन में से एक आंसर हो सकता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, आपको लगता है कि इसमें सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से हो सकता है, ऐसा सवाल आपको 20 सवाल आपको क्या करना है, ऐसे 20 सवाल को आपको सेलेक्ट करना है और 20 सवाल पर आपको रिस्क लेनी है। अगर मान लीजिए आपके 70 सवाल सही हो रहे हैं तो 70 सवाल में आपको रिस्क लेनी है 25 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन की दोस्तों, 25 क्वेश्चन की रिस्क लेनी है। क्योंकि सुनिए 70 सवाल तो आपको आ रहे हैं लेकिन 50 सवाल फिर भी आपके बचे हुए, 50 में से 25 सवाल आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपको लगता है कि 2 ऑप्शन में एक सवाल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और जिसको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 80 क्वेश्चन लाने वाले विद्यार्थियों को 30 क्वेश्चन की रिस्क लेनी है, ध्यान रखना। कितने हैं? 30 क्वेश्चन की आपको रिस्क लेनी है, ध्यान रखना। क्योंकि 80 के बाद भी 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 40 में से 30 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको आपको लगता है कि 2 ऑप्शन, क्योंकि 30 में से अगर 15 सवाल भी गलत हो जाएंगे तो भी पीछे कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। और 15 का कितने 15 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो भी आपके 5 सवाल आपके चले जाएंगे। उसके बावजूद भी 10 क्वेश्चन बचते हैं तो 80 और 10 90 हो जाएंगे, ठीक है। और जिसको 90 क्वेश्चन 100% आ रहे हैं उनको पूरे सवाल अटेंड कर लेने हैं, पूरे सवाल अटेंड करने। पूरे सवाल का मतलब 120 के 20 उसको अटेंड करने चाहिए। एक लड़का था, राहुल नाम का लड़का है हरियाणा से, वो कह रहा था मुझे सर पहली बार में 90 क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने कहा आपको 120 क्वेश्चन पूरे अटेंड कर लेना, ध्यान रखना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पेपर 2 तरीके से होता है। पहले पेपर अटेंड करना, 120 क्वेश्चन को पूरा अटेंड करना। 100% क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 100% क्वेश्चन का आंसर जितने आ रहे हैं उनका आप गोला बना दीजिए और उसके हिसाब से फिर देख लीजिए कि 120 में से मुझे कितने आ रहे हैं। 60 आ रहे हैं, 70 हो रहे हैं, क्योंकि गोला भरोगे तो पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं। तो 60 100% सही है तो 20 सवाल पे रिस्क लेनी है, 25 पे रिस्क लेनी है, 80 पे ये है। इस तरीके से आपको रिस्क लेनी है। इससे क्या होगा कि आप सीधा है सिलेक्शन में चले जाएंगे दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी के तो पेपर पैटर्न, पेपर को अटेंड करने का ये तरीका है। पहली बार अटेंड करोगे तो आपको 100% जो क्वेश्चन आते हैं उनको टिक लगा के आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है आपके ओमआर सीट पे, टिक लगाकर गोले भर दीजिए। उसके बाद जो भी आपने गोले भरे हैं आपको पता चल जाएगा भाई 60 गोले भरे, 70 गोले भरे, 80 गोले भरे। तो उसके बाद आपको जो है बाकी जो सवाल बचे हुए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़िए और ऐसा सवाल पढ़िए जिसके अंदर आपको लगता है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ये इतने सवाल रिस्क लेना है, ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेनी है। क्योंकि स्पेशली जो कैटेगरी वाले जो लोग हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले हैं, उनको ध्यान रखना है, थोड़ा रिस्क लेना होगा। इस आधार पर रिस्क लेना है ताकि अगर इसमें से 50% भी गलत हो जाएगा तो भी जो है आप क्या रहेंगे? प्लस में रहेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना। मान लीजिए 20 सवाल आपने रिस्क लिया, कितने सवाल? 20, और 20 में से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन गलत का कितना कटेगा? 2.5 नंबर कटेगा। फिर भी आपके 10 नंबर है, 10 में से आपके 2.5 नंबर गए तो भी आपके 7 नंबर बढ़ेंगे। तो 60 और प्लस 7 कितने हो गए? 67 नंबर हो जाएंगे। और 67 में कैटेगरी वाले का 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको रिस्क लेनी है ताकि आपको पता चल जाए। पेपर को 2 बार में अटेम्प्ट करना। पहली बार पेपर पढ़ते समय आपको 100% जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेंड करना है और उसके बाद 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 20 क्वेश्चन रिस्क जो मैंने बताया था, इतने सवालों का आपको रिस्क करना है। और रिस्क उन्हीं सवालों को आपको लेना है जो सवाल आपको लगता है कि इसके अंदर दो ऑप्शन अगर आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ऐसे सवाल को रिस्क लेना है। अगर मान लो आपके सामने ऐसा सवाल आ जाता है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, ना तो सवाल समझ में आ रहा है ना ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, ऐसे सवाल को आपको टच भी नहीं करना है। मान लीजिए आपने इतना पढ़ा है और वो सवाल ना तो आपने कभी देखा है, ना कभी सोचा है, कभी दिमाग में भी नहीं आया है, तो ऐसे सवालों को कभी भी टच नहीं करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना है। और सबसे पहले इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी पहली किताब को बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह दिया है दोस्तों। इस किताब को लेने के बाद जिस तरीके से बच्चों को कमेंट आ रहा है, किसी एक स्टूडेंट ने भी इस किताब की आलोचना नहीं की है, क्योंकि इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये किताब दोस्तों बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। और इसके अंदर पुराने पेपर है और इस किताब का जल्द सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन हम 11 दिसंबर से YouTube चैनल पर कराने जा रहे हैं। और जो ध्यान रखना है, 11 दिसंबर से इसकी लाइव क्लास शुरू करेंगे दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी इस किताब को ऑफलाइन लेना चाहता है तो ये किताब ऑफलाइन जो किताब है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में राजदीप बुक डिपो, ठीक है ना, राजदीप बुक डिपो में ये किताब ऑफलाइन मिल जाएगी। और इनका एक ऐप भी है, इनका ऐप है माई बुक पिकअप, ठीक है ना। माई बुक पिकअप में भी, ऐप पर भी जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। और हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया,
उसके अंदर भी इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द आपको बेरोजगारी से मुक्ति मिले, यही मेरी दुआ है और यही जो है मेरा आपके साथ ब्लेसिंग है। थैंक यू वेरी मच। और जाते समय मैं यही कहना चाहता हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए, नेगेटिव कमेंट तो एक दो लिख देते हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट लिखिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव कमेंट हमेशा मुझे प्रेरित करता है और अच्छा नया वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो मैंने आज बताया था कि नेगेटिव मार्किंग में कितने सवालों पर रिस्क लेनी चाहिए। इतने सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं, 100% सही हो रहे हैं, तो आपको जब गोला बढ़ने के बाद जब दूसरी बार उस पेपर को अटेंड कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छी तरीके से रिस्क लेना है। रिस्क उन्हीं का सवालों को लेना है जिसमें आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 2 में से 1 हो सकता है, ऐसे सवाल पे आपको रिस्क लगनी है। लेकिन ध्यान रखना है, जब आपके सामने अगर ऐसा सवाल आ जाता है, ना तो ऐसा सवाल आपने कभी देखा ही नहीं है, ना ही आपने ऑप्शन समझ में आ रहा है। अगर आपको सवाल ना तो सवाल समझ में आ रहा है ना ऑप्शन समझ में आ रहा है, ऐसे सवाल को कभी टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको नेगेटिव में ले जाएगा दोस्तों। और स्पेशली कैटेगरी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करना अच्छा चाहिए। और आप भाग्यशाली हैं दोस्तों कि ये हमारा पेपर जो है इस बार बाइलिंगुअल होगा और किसी प्रकार का जो है नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है, सब कुछ पॉजिटिव होगा। केवीएस में जो हो चुका है वो मुझे पता है, लेकिन ईएमआरएस का जो पेपर है, और आप भाग्यशाली हैं कि ये ओमार सीट पर हो रहा है और आपका जो पेपर है बाइलिंगुअल आएगा, ये आपके लिए खुशखबरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।